हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गई हूँ फर्स्ट टाइम फ़नी की खाला घर आई वाले ब्लॉग का पॉडकास्ट लेकर के। इसका फर्स्ट टाइम ख़त्म ही नहीं होने वाला है। हाँ फ्रेंड्स, हैदर के फर्स्ट पापा के फर्स्ट खाला घर आई हैं। हम बोले ओह गॉड, क्या टाइटल है। पता है लोग इतना बोलता है फिर भी वही चीज़ लिखना है। फर्स्ट टाइम ये, फर्स्ट टाइम वो, फर्स्ट टाइम खाला घर आई। पता नहीं, हमको तो इंतज़ार है बच्चे की अपनी बुआ का, कब आएगी बुआ। बहुत वेट है हमको तो। खैर व्लॉग शुरू हो जाता है जिसमें फ़नी अगेन से फ़नी ही स्टार्ट करता है। और फिर उसके बाद वो जा रहा है खाला को लाने के लिए। खाला लोग आके बैठी हुई है। फिर आई अंदर से निकल के महारानी। मतलब ऐसे कैसे लोग हैं। हमारे घर तो एकदम मम्मी गेट ही पे खड़ी रहती थी। जैसे ही ऊपर से जैसे पता चलता था कि पापा गए हैं किसी को लाने के लिए, मेरी मम्मी की तो निगाहें मतलब गेट पे ही अटक जाती थी कि कब वो आएंगे। मम्मी गेट खोलेगी, तुरंत अंदर लेगी। मतलब हमारे घर तो जैसे ही कोई बड़े गेस्ट आते हैं तो पैर वैर छूना होता है वो सब के लिए। ये अंदर है अपने रूम में, आके लोग बैठा हुआ है तब ये निकल के आई है बाहर। सोचिए, फिर आकर के बैठी। फिर खाला भी पता नहीं किस नानी से बात करा रही थी, फ़नी की नानी से। फ़नी अपने मोबाइल से फ़ोन नहीं लगाता क्या, गाँव में अलाउड नहीं होगा। फिर उसके बाद बच्चा आता है, बेटी खाला अंदर से बच्चा लेके आती है। बच्चा देखते ही ये कि तो सवा की तरह है। खैर सबको पता है कि वो डब्बा की तरह ही दिखता है क्योंकि हम सभी ने उसके फ़ोटो देख चुके हैं। बड़ा ही क्यूट सा बच्चा है। वो खाला के वो जो दो बच्चे थे काफ़ी स्मार्ट लग रहे थे। और मेरे को सबसे हंसी तब आया ना जब वो फ़नी पीछे कैमरा के पीछे से बोलता है कि बुआ को कि तुम भी ले लो। और वो बच्ची भाव ही नहीं दे रही है। जितने भी एज की हो, हमको लगता है वो बच्ची भी शायद 12-15 साल की होगी, महर की एज की होगी। तो वो ना भाव ही नहीं दे रही है। एक भी बात पे आप लोग भी नोटिस करना। ऊपर से मतलब इस बच्ची को तो आप तुरंत दे रहे हैं, पर जब महर लेने वाली थी गोदी तब तो मना कर दिया गया था गोदी लेने से। डबल स्टैंडर्ड। वो बच्ची अपनी अम्मी के साथ आई हैं तो उसको बोल रही कि ले लो बच्चा, और महर को नहीं दिया। इतना दिन घर में रखने के बाद दिया महर को। सोचो कैसा ये लोग भेदभाव करते हैं। घर में मेहमान आया हुआ है, ठीक है कि डब्बा की सास नहीं है, पर डब्बा की अम्मी तो है। वो आके पहले से नहीं रह सकती थी। कितना मतलब अजीब लगा हमको देख करके कि थोड़े देर बीतने के बाद डब्बा की अम्मी नीचे से आई है उनसे मिलने के लिए। मतलब घर में कोई बड़ा है ही नहीं। ये लोग तो बच्चे बनते हैं ना कि कितनी छुई मुई सी है, टीनेज गर्ल है जिसकी शादी हुई है, बेबी हुआ है, तो इसको तो कुछ पता ही नहीं है। इनकी मम्मी पहले से नहीं रह सकती थी कि जो भी गेस्ट है। ऊपर से सोचिए ससुराल साइड से, मायके साइड से तो चलो तब भी चल जाए, हमारे यहाँ तो मम्मी तो हर जगह प्रेजेंट रहती है, बट इनके यहाँ से सोचिए ससुराल साइड से गेस्ट आया है और इनकी मम्मी लेट से आ रही है। और कैसे लोग हैं, मेहमान आए हैं और होटल से खाना मंगा रहे हैं। ऐसे में तो मेरे घर रहता ना तो मेरे पापा तो भाई गुस्सा ही जाते। एक तो मेरे पापा को होटल का खाना ही नहीं पसंद है। वो बोलते हैं वो कुछ भी ला के दे देंगे, कोई भी सामान ला के दे देंगे, लेकिन खाना घर पे ही बनना चाहिए उनको। ये सब ऊपर से आजकल तो पहले पता नहीं पहले से ही मेरे पापा को नहीं पसंद है, पर आजकल तो ऐसे वीडियो बनता है कि पैर से आटा सानता है, इतना छीछी गंदा गंदा करता है करके। मेरे पापा को बिल्कुल नहीं पसंद। और जब भी गेस्ट आता है हमारे घर तो मतलब बट गया है ऐसे कि दीदी रहती थी, दीदी कुछ बनाती थी। जैसे मेरी दीदी पनीर बहुत अच्छा बनाती थी, मेरी मम्मी पुलाव बहुत अच्छा बनाती थी, खीर वाला डिपार्टमेंट हम संभाल लिए। भैया को कुछ आता था, भैया कुछ बना दिया करके ऐसे। और ये लोग देखिए होटल से मंगा के खिला रहे हैं। अब होटल का तो देखिए हर होटल का ना एक बेसिक मसाला होता है जो कि लगभग सारे होटल का सेम ही होता है। उसके बाद हमको एक चीज़ समझ में नहीं आ जाए कि ये फ़नी क्या ना कि दवाई पिला रही है तो इतना हड़बड़ा के उठने की क्या ज़रूरत था। अपना घर है, आराम से उठो। पर कैमरा के बिना ये लोग कुछ करे और कुछ पूछे तब ना। उसको भी पता है कि कैमरा लेके आ रहा है, लेटे हुए हैं, ख़राब से दिख जाएंगे। जल्दी से उठ के बैठ गई। बाहर आके खाना कैसा बना है, होटल का खाना कैसा लगेगा, होटल जैसा ही लगेगा ना, आपके हाथ का स्वाद तो आएगा नहीं। और फिर महर है तो उसको तो स्क्रीन टाइम देना ही है क्योंकि सब कोई महर को बहुत पसंद करता है। तो उसको दिखाई भी ना चलेगा कैसे कि बारिश का मज़ा ले रही हो। और वहाँ दिखता है कि इनके कपड़े भीग रहे हैं। मतलब ठीक है अगर कपड़े गीले भी थे तो उतार के रख लेते, अगर वो बारिश के पानी में भीग गया है सोचो, एक तो उसको दोबारा खंगालना पड़ेगा। कैसा बदबू आने लगता है भाई, कैसे ये लोग रहते हैं, थोड़ा भी ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद कि कपड़े मंगाए हैं कि कपड़े बहुत अच्छे आए हैं, सस्ते हैं। हाँ कपड़े तो बच्चा लोग का तो अच्छा ही होता है। फिर वो जो आई हुई है गेस्ट खाला, वो खाला को दिखा करके कि वो खाला भी कपड़े लाई हैं। मतलब डब्बा ना एकदम डब्बा है, इसको बात करने का अकल ही नहीं है। कपड़ा उठा के बोलती ना आ जाएगा। आपको अंदाज़ नहीं आपका बच्चा कितना बड़ा है, उसको ये आएगा कि नहीं आएगा। ऊपर से बोलती 3 महीने चल जाएगा ना। आप 3 महीना चलाओगी? आप तो एक बार पहना के फेंक दोगी, हमको अच्छे से पता है। खुद तो अपने कभी सूट अपना रिपीट किया है नहीं, बच्चे का कपड़ा रिपीट करवाओगी। इतनी किफ़ायती बनोगी, इतना सेविंग करोगी। अच्छा घर भी तो इसी से चलाना है ना। बच्चे का हाँ बच्चा का शौक में कटौती कर देना ताकि आपका घर अच्छे से चल जाए।
और हाँ, वो बच्ची को हम बार बार नोटिस कर रहे थे, उनके खाला की जो बच्ची थी, शायद अना या क्या नाम था, वो बच्ची ना भाव ही नहीं दे रही है फ़नी को। आप लोग सच में नोटिस कर रहे हैं, इतना हंसी आ रहा है ना, ये कुछ भी बोल रहा है, वो बच्ची मतलब देख तक नहीं रही, ज़रूरी भी नहीं समझ रही इसको देखना। फिर दिखाती है कि 8 बज गया, चलिए एक व्लॉग तो डाल दिया है और दूसरा मतलब क्या क्या घर में क्या क्या हो रहा है वो फ़नी दिखाएंगे करके। तो ना फ़नी से पूछती कुछ और है कि कहाँ है वो लोग, तो उस रूम में है, तो फ़नी को शायद लगता है कि उधर जाएगी, ये दूसरे रूम में घुस जाती है जहाँ पे पेटी खाला और पिज़्ज़ा बैठी हुई थी। और हम क्या सोचे ना कि ये लोग कैसे लोग हैं, घर में गेस्ट आया हुआ है, कुछ लोग इधर बैठे हैं उधर बैठे हैं, मतलब मेरे घर में ऐसा नहीं होता है, मतलब होता है ना थोड़ा मोड़ा बच्चा लोग से लिए इधर उधर हो भी जाता है। मान ली कज़न लोग आए हैं, जैसे उनकी बेटी और बेटा आया हुआ है, तो वो लोग कहीं रिहान या पिज़्ज़ा के साथ बैठ करके बात कर रहा होता। लेकिन जैसे मम्मी लोग आई है, खाला मौसी जो भी आती है हम लोग घर में, वो लोग हमेशा एक ही जगह जब से आई रहेगी तब से, इवन मान लीजिए मम्मी खाना भी बनाते रहेगी ना किचन में, तो वो लोग वहीं खड़े होकर बात करते रहती है। ये नहीं कि कहीं जाके सो गए, कहीं जाके बैठ गए। पर ये हम सोच रहे थे पेटी खाला जाके वहाँ नहीं बैठ सकती थी, नहीं बात कर सकती थी क्या उनसे, इतना क्या शर्म। और फिर भाई एक तो ठीक है, दिख रहा है कि पिज़्ज़ा का हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन आ चुका है। और इस वाले वीडियो में ना पता नहीं कि उसका चेहरा मतलब और गोल और सूजा सा लग रहा था। उसको ना डॉक्टर, एक अच्छे डॉक्टर से दिखाना चाहिए, क्या क्या बीमारी है पूछना चाहिए, और सबसे पहले तो उसको जिम भेजना चाहिए, क्योंकि बारिश का मौसम है, टहलने नहीं जा सकती है, या ख़राब भी लगेगा, इतना ज़्यादा हो गया सच में ख़राब लगेगा अकेले जाने में टहलने में। डेडिकेटली उसको पूरा 1-1.5 घंटा के लिए जिम भेजो भाई, वरना उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। पानी नहीं पीती है, उसके पूरे मुंह में छाला पड़ गया है, ऊपर से क्या भाषण देती है, अब मैं 24 घंटा नहीं देख सकती। अरे वो 7-8 साल से तेरे साथ थी डब्बा, तब तो तुम ख्याल रखी ही नहीं, नॉर्मल हेल्थ के साथ आई थी और इतना उसका हेल्थ ख़राब कर दी। और भाषण दे रही है कि 24 घंटा नहीं देख सकती है, तुम 24 घंटा कुछ कर ही नहीं सकती है, बस अपना कैसे पैसा कमाए, कैसे व्लॉग बनाए, इतना ही सोच सकती हो। और वो लड़की की हालत पूरा ख़राब हो गई है। इसको दवाई खाना याद नहीं रहता है, पर इसको इतना याद रहता है कि हैदर का कंबल नहीं आया है, ये नहीं हुआ है, ये सामान आया है, तो इसको यहाँ बिछा के रख देते हैं कि लोग के लिए वीडियो बन जाएगा, व्लॉग बन जाएगा, और अपना कुछ याद नहीं रहता है। ये पिज़्ज़ा एक नंबर की, क्या बोले, मतलब छोड़िए हम फिर से क्या ही बोले, बट एकदम सच में ये गॉन केस है। और उसकी माँ का हम सोच रहे हैं कि हाँ अब देखेंगे अब देखेंगे। यार पेटी खाला आंटी, आप उसको पैदा करके छोड़ दी हैं। अच्छा फिर ना कि भाई अब व्लॉग तो बनाना ही है, कैसे भी बनाना है, कैसे भी खींचना है व्लॉग, तो उसके लिए खुद तो शॉपिंग पे जा नहीं सकते हैं। पर हाँ, महर गई तो क्या लेकर के आई, पिज़्ज़ा गई, मतलब पिज़्ज़ा सोचिए इनके घर का डस्टबिन तक लाने जा रही है। ये लोग मुंबई में रहते हैं, हमारे यहाँ पे सोचिए हमारा छोटा सा जगह है, फिर भी यहाँ पे ब्लिंकिट स्टार्ट हो गया है। ये लोग कुछ नहीं कर सकते थे, जेप्टो ब्लिंकिट कितना कुछ होता है, वो छोड़िए। हमारे यहाँ तो जो एक क्या बोलते हैं जियो मॉल है ना, उसमें मतलब उसका देता है, उसका डिलीवरी देता है। सोचिए आपको घर पे आपको टाइम फिक्स कर देगा, आप उसको कॉल करिए, इतने बोल देगा कि शाम तक पहुँचा देंगे, मतलब पहुँचा देता है। शायद ही कभी लेट होता है। पर ये लोग कंटेंट के चक्कर में बच्चे लोग को इतने बारिश में भेज रहे हैं बाहर। उसके बाद कि खाला का जाने का टाइम आ गया, हम सोच रहे इतने कटे कटे क्यों फिर रहे हैं, अपनी ही बुआ है ना, खाला मतलब बुआ या मौसी जो भी होती है अपनी ही है ना, तो इतना कटे कटे क्यों है। वाकई में जाइए, बैठिए, बात करिए, मतलब मेहमान आए हैं, 2 मिनट अगर नहीं ही व्लॉग बनेगा, चलिए सास ससुर के आने पे व्लॉग बनाते हैं, आपकी अम्मी और पापा जब रहते हैं तब तो व्लॉग बनता ही है, चलिए वो लोग फैमिलियर हैं। पर सोचिए अगर कोई बुआ और मौसी आई है, अगर आप छोड़ ही देंगे एक दिन के लिए व्लॉग बनाना, कि फ़ोन को साइड में रखते हैं, बात कर लेते हैं, इतने दिन बाद आई है, क्या पता बार बार आए ना आए फिर। लेकिन नहीं, इनका व्लॉगिंग नहीं छूटना चाहिए। छुप छुप के कट कट के रूम में आ रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, और फिर क्या कि उन्हें होटल भी तो दिखाना है। और बाप रे, डब्बा इतना प्राउडली कंधे पे हाथ रख के कि होटल भी तो दिखाना है, जैसे होटल ना खोल दिया हो, ताजमहल खोल दिया हो। और कितना उस होटल के ऊपर आपका पति ध्यान देता है ना, उस सबको पता है। दिन भर तो इधर उधर करता है, औरतों में बैठता है, लड़कियों से बात करता है, कुछ तो करना है नहीं, पर जैसे कितना बड़ा फ़नी काम कर रहा है, बहुत बड़ा होटल का मैनेजर बन गया है। अब देखिए, हम सबको पता है कि व्लॉगिंग तभी अच्छा लगता है जब डब्बा बनाती है। तो अगर ये अपने पति को रेस्टोरेंट खोल के दे ही दी है, तो क्या वो काम नहीं संभाल सकता है। फ़नी आना होगा, मैंने बहुत दिन से नहीं आई थी मैं रेस्टोरेंट, मैं यहाँ आकर के खाई नहीं थी। ठीक है, मान लीजिए कि कोई चीज़ का टेस्ट पता करना है कि अपने लोग हैं, अपने घर वाले ज़्यादा अच्छा रिव्यू देंगे, थोड़ा सा बनवाया और अपने घर भेज दिया, भाई के घर भेज दिया, वो लोग टेस्ट करके बता देंगे कि हाँ ओके है, तो चलेगा, वो रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा सर्व करेगा, बहुत अच्छा वर्क करेगा करके। उसका डब्बा का यहाँ आ करके खाना, तब रिव्यू देना, इनडायरेक्टली तो फिर आप ही सब कुछ उसके करता धरता है। तो फ़नी क्या कर रहा है, या तो फिर आपको फ़नी पे भरोसा नहीं है कि उसके ऊपर अगर आप काम छोड़ेंगे होटल का तो वो ठीक से नहीं कर पाएगा। यही बात है ना,
क्योंकि अगर आप व्लॉगिंग अच्छा करती है तो आप मस्त व्लॉगिंग बनाइए, आपका तो कितना सारा उसमें ऐड के लिए आता है, प्रचार के लिए आता है, आप वो करिए। फ़नी अपना इधर होटल संभालेगा। करना ही क्या है, उनको होटल संभालना है, जिम जाना और घर जाना है बस। लेकिन नहीं, भरोसा ही नहीं है। अब यहाँ भी आप ही को आना पड़ेगा देखने के लिए, व्लॉग में भी सब आप ही को देखना चाहते हैं। हाँ, पहले फ़नी जब थोड़ा शर्माता था, जेन्युइन आदमी लगता था कि चलिए भाई सीधा साधा आदमी है, सही आदमी है करके सबको यही लगा था। पर ये तो फ़नी तो मतलब बोलते हैं ना, जो पैसा देख के रंग बदलने वाला आदमी होता है ना, वो दिखा है फ़नी। पर जब महर पूरा दिखी ना होटल में, मतलब बच्ची के पास एक टॉप नहीं है, एक गर्ल्स टाइप का टॉप। हालांकि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक होता है ना ओवर साइज पहनो टी शर्ट बढ़िया लगता है, लेकिन ओवर साइज टी शर्ट भी एक अच्छे मतलब जीन्स या पैजामे के साथ अच्छा लगता है। कौन सा किसका पैजामा पहनी हुई है, वो जो टॉप है कंधे से लेकर के घुटने तक पहुंचा हुआ है, एक कपड़ा नहीं है बच्ची के पास। कट टू नेक्स्ट सीन आता है कि घर आया ये खाला को छोड़ करके, उसके बाद दिखाता है कि बीमार पड़ेगी। सही बात है, इनके तो ससुराल वाले आते हैं तो इनको थोड़ी बीमारी हो ही जाती है। अब वहाँ ससुराल चली जाए या ससुराल से यहाँ कोई आ जाए, ये थोड़ी बीमार पड़ जाती है। आवाज़ भी कितना स्लो हो जाता है ना फ्रेंड्स, समझ रहे हो ना? हाँ, हम समझ रहे, बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। उसके बाद कि पिज़्ज़ा चाय बना रही थी, ठीक है, रिहान भी आया हुआ था, वो बच्चे को गोद में लिया हुआ था, दिखाई देता है कि पिज़्ज़ा चाय बना रही है उनके लिए। तो फिर आके अचानक से डब्बा क्या बोलती ना, इतने सारे बर्तन। तो फिर पिज़्ज़ा एक्सप्लेन करने लगी कि हाँ बड़े बड़े बर्तन में था सब कुछ, तो उसको खाली किया है। मतलब सोचिए, ये निकल गई होटल में खाना खाने के लिए, पीठ पीछे बर्तन कौन खाली किया? पिज़्ज़ा खाली की है, पेटी खाला खाली की है। उसके बाद बाज़ार जाके सामान कौन लाया है? पिज़्ज़ा लाई है। और पिज़्ज़ा इतनी अव्वल दर्जे की पंचुअल नौकरानी है, मतलब नैनी नौकरानी जो भी बोलिए, इतनी मतलब ऑनेस्ट है। शॉपिंग करके आई और सारा कुछ बिछा के रख दिया कि इसका भी तो व्लॉग बनेगा ना। सोचिए कितना हेल्पफुल नेचर की है, मतलब इतना अच्छा किसी को देख के तो खुद ही मन कर जाएगा कि यार इसका भी हेल्प कर दो, इसका सच में एक फ्लैट खरीद दो, इसका कुछ भी मतलब बढ़िया कर दो। लेकिन ये मतलबी डब्बा ऐसा कभी नहीं करेगी, अपना घर दूसरों के भरोसे छोड़ के जा रही है। शॉपिंग पे गई थी महर और पिज़्ज़ा। एक चीज़ मेरे को इतना अच्छा लगा, वो महर कहीं से खोज के ऑरेंज कैंडी लेके आई थी पेटी खाला के लिए। सोचिए वो कितना वो बच्ची उनको लगाती है। पर पेटी खाला का बिहेवियर देखिए, पिज़्ज़ा के लिए अलग, महर के लिए अलग। महर तो हमेशा से उनके साथ रही है, इतना दिन रहने पे तो यार, इतना दिन में तो आप कोई बोलते ना पेट पालो तो उससे प्यार हो जाएगा, कोई जानवर पालो तो वो तो इंसान की बच्ची थी। पर पेटी खाला का बिहेवियर बहुत रूड है। एक जगह तो मैंने नोटिस किया था ना कि उसके हाथ पे एकदम ज़ोर से चट से मार देती है पेटी खाला। मैं बताऊंगी किस पॉइंट पे था ना, मुझे याद आएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। बट अपनी बेटी के सामने उनका मुंह नहीं खुलता है, अपना बेटा के सामने मुंह नहीं खुलता है। उसके बाद ये लोग दिखाते हैं ना कि चाय पी रही है, हाँ बारबी गर्ल, अपना डब्बा बारबी अपने बारबी कप में चाय पी रही है, एकदम वैसे ही लगती हैं आप, थोड़ा सा बस ऊंच नीच है, 19-20 का फ़र्क है, बस 19-20 का फ़र्क है। उसके बाद ये दिखाती है कि नेक्स्ट डे हो गया है और ये फीड कराने बाहर आई थी। हाँ, फीड मेंशन करना तो बहुत ज़रूरी है, वरना तो हम सोचने लगेंगे कि बच्चा दाल चावल खाने लगा है। एकदम बताते रहिएगा, जब तक वो दाल चावल खाने ना लगे ना, रोज़ बताइएगा क्यों फीड ले रहा है, ठीक है। उसके बाद फ़नी आता है कि अरे तुम आई नहीं, हम वेट कर रहे थे, तुम आओगी। ओहो छोड़ो। तो क्या कि रूहान आ गया था, रूहान को रिकॉर्ड करना चाह रहे थे, पर वो बच्चा तो तुरंत निकल गया खेल करके। फिर उसकी बुक देख करके खुशी हो रही है, अपनी अम्मी को बोल रही है कि इंजेक्शन लेने जाना है, आज आप भी चलो। वो बोल भी रही है, हो सकता है कि सच में उनका ऐसा सच में इमोशन हो कि वो अपने पोता को, अपने नाती को इंजेक्शन लेते हुए नहीं देख सकते हैं, पर चलना तो पड़ेगा, वरना भाभी को जलन कैसे होगा कि रूहान को इंजेक्शन दिलाते टाइम आप एक बार भी नहीं चली, भाभी हॉस्पिटल में थी, आप एक बार भी नहीं गई, पर आपको अभी तो चलना पड़ेगा। चिंता मत करो मम्मी, आपको कुछ दिला देंगे वहाँ से। उसके बाद वो रेडी हो गई जाने के लिए। और हाँ, कि फ़र्स्ट टाइम इंजेक्शन पड़ेगा, ये तो बताना ही भूल गया आप नाम में, कि फ़र्स्ट टाइम फ़नी की खाला घर आई, फ़र्स्ट टाइम हैदर का फ़र्स्ट इंजेक्शन लगा। ओहो हो, कितना मिस हो जा रहा है ये फ़र्स्ट टाइम वाला कंटेंट। फिर क्या कि रूहान गया तो बुक्स छोड़ के गया है अपने भाई के लिए। हाँ तो पढ़ा दो, अभी से ही पढ़ाना शुरू कर दो। सोचिए, ये अपना घर गंदा नहीं देखना चाहती है। पता नहीं कितने बजे सो के उठी, देखो सुबह 5-6 बजे तो उठती नहीं होगी, मेरे को पक्का लगता है। इन लोग का दिन का 2 बजे 3 बजे सुबह होती है। तो कि गद्दा नहीं हटाया, और इसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उस समय तक पिज़्ज़ा ट्यूशन से आ चुकी है या सोचिए ट्यूशन जाने वाली है, तब वो बच्ची जल्दी गद्दा मोड़ के हटा रही है। और क्या मतलब बोलते बोल दिया कि रोज़ तो महर करती थी, मतलब महर ठीक है नीचे सोएगी भी, उठ करके सारा गद्दा मोड़ करके हटाएगी भी।
बहुत इज्जत देते हैं ये लोग, जिन लोग को लेके आते हैं ना अपने घर, बहुत इज्जत देते हैं। और ये लोग भी वैसे कि पता नहीं आके कैसे यहाँ टिक जाते हैं, सबका टिक्की ही कर जाता है यहाँ पे, अजीब लोग हैं। ब्रेकफास्ट टू आ गया, दलिया खा रही है। ये मौधा का दलिया नहीं है, सही बात है, आपका मौधा वाला टेस्ट कहाँ से आएगा। हम तो सोचते हर बात में इतना मौधा को मिस करते, जाते क्यों नहीं, एक बार चले जाइए मौधा, घूम आइए, बच्चा को एक बार दादी का घर दिखा दीजिए। क्योंकि हैदर तो सब कुछ याद रखता है, उसको तो अभी याद होगा कि कैसे जारा चली गई है, जारा का याद आ रहा होगा, बाजा खाला का याद आ रहा होगा, तो एक बार मौधा भी दिखा दीजिए, तो वहाँ का भी याद आते रहेगा, बच्चा मेमोराइज कर लेगा अभी से ही। वो ना बताने वाली थी कि उनकी कुक आ गई है, तो उन्होंने कहा कि एक गुड न्यूज़ है, तो हम सोचे इतना जल्दी, बट नहीं, वो गुड न्यूज़ ये था कि उनकी कुक वापस आ गई हैं। चलो थोड़ा आराम मिलेगा पीटी खाला को, थोड़ा पिज़्ज़ा को, महर को, अच्छी बात है। गाड़ी में जाने लगते हैं ना तो उनको कोई मिलता है जो बच्चे को देख करके मतलब आशीर्वाद ही देता है, बहुत अच्छी बात है। बट उन्होंने तो फेस देख लिया, अब वो फेस रिवील के टाइम पे क्या देखेंगी, चलो कोई बात नहीं। अच्छा फिर हम क्या नोटिस करते हैं ना, ये बच्चा अब अपनी माँ के गोद में है, किसी और के गोद में है भी नहीं, पर ये पिज़्ज़ा ऐसे लटक लटक के बैठी हुई है, देख रही है। बहन तू पीछे ठीक से बैठना, वो अपनी माँ की गोद में सेफ़ है, वो ठीक से रख लेगी अपने बच्चे को, तू पीछे रिलैक्स होके बैठ, जब उतरना होगा तो उतरियो। मतलब इतना हमको गुस्सा आता है ना, ऐसे चढ़ी रहेगी, टंगी रहेगी। हम सोचते बच्चा को अजीब नहीं लगता होगा कि ये कौन है, ये तो मेरी माँ भी नहीं है, क्यों इतना नज़र रखे हुए है मेरे पे। उतर के चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि फ़नी के किसी फ्रेंड का बर्थडे रहता है। हम सोचे ना अरे यार अब इसमें भी एक केक कटिंग दिख जाएगा, पर चलो अच्छी बात है फ्रेंड्स, पूरे व्लॉग में, पूरे वीडियो में कहीं पर भी केक कटिंग नहीं था। आज हम लोग को रेस्ट मिला, आज केक कटिंग नहीं, क्या बोलते कुशन खरीदने के लिए। मतलब बच्चे को आप वैक्सीन दिलाने के लिए निकले हो, सोचिए गाड़ी में घूम घूम के बच्चा कितना एग्जॉस्ट हो जाएगा, लेकिन इनको किसी का गिफ्ट खरीदना है, कुशन खरीदना है, भाभी को कॉपी करना है, कुछ मतलब एक दिन बोलते हैं ना कि एक दिन निकलो और उस काम को बस करके आओ, नहीं 10 तरह की 10 चीज़ें करके आनी है। फिर गए, फिर लास्ट में अल्टीमेटली गए ही इंजेक्शन के लिए, तो बच्चा रो रहा था तो उनके आँख में आंसू आ गया। सही बात है, दर्द तो होता है भाई, अब उतना छोटा बच्चा तो रोता भी कितना ज़ोर से है, समझ सकते हैं, हम देखे हैं, हम भी अपने भतीजे को देखे रोते हुए, बहुत ज़ोर से रोता है भाई ये लोग, और बुखार ये सब भी हो जाता है। और फिर गाड़ी में जो वो कपड़े, मतलब डब्बा के कपड़े, बहुत ही मतलब ये हमको समझ में नहीं आता, ये अपने ब्लॉग को इतना ऑब्सीन टाइप क्यों बना रही है। इतना अच्छा फैमिली ब्लॉगिंग है, इनकी इतनी कल्ट फॉलोइंग है, इतना मतलब लोग इनको देखना पसंद करते हैं। नॉर्मल चीज़ भी दिखाएगी ना तो लोग बहुत पसंद करेगा, बट नहीं, इसको ऑप्शनिटी चाहिए ही, कैसे ना कैसे क्रिएट करेगी ही अपनी वीडियो में। अगर ठीक है वो फीडिंग कर रही थी, चलिए रिकॉर्ड हो गया, उसको कट लगा देते, उसको नहीं डालते ब्लॉग में, पर एकदम दिखाना ज़रूरी है, ऐसे कपड़े उठे हुए हैं, बहुत चीप है, मतलब इतना नहीं गिरना चाहिए यार, 2 पैसा कम ही आए ना, पर इज्जत से कमा के खाओ, ये सब नहीं करना चाहिए सच में। बढ़िया फैमिली ब्लॉगर है, एक समय पे तो हमको तो बहुत ही पसंद थी, हालांकि ये लोग का दोगलापन जब से देखे तब से मेरा नींद खुला है। और हाँ, इससे मेरे को क्या याद आया ना, मेरे पिछले वाले व्लॉग पे शायद किसी ने ना कुछ ऐसा हिंदू मुस्लिम टाइप कमेंट किया है। हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे फालतू कमेंट प्लीज़ ना करें, क्योंकि मेरा कोई भी मुद्दा हिंदू मुस्लिम का नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इनके, मुझे पता है कि इनके जितने भी सब्सक्राइबर है, फॉलोवर है, मोस्ट ऑफ द फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर इनके जो है ना वो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। क्या मैं उनका भला नहीं चाहती हूँ? उस कम्युनिटी की लड़कियों से मेरा रिक्वेस्ट रहता है, जो भी बच्चियाँ दिखती है, किसी भी धर्म की हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मेरा सबको ये कहना रहता है कि आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ, टाइम पास के लिए इनका व्लॉग देखे, एंटरटेन हुए, छोड़ दो, पर कुछ गलत चीज़ मत सीखो। जैसा ये बोलती थी कि पढ़ाई में अच्छा नहीं हुआ, मार्क्स अच्छे नहीं आए हुए, तो क्या हुआ, मन का अच्छा होना चाहिए। उस पर मेरा कहना था कि लड़कियों, आप देखो जिस भी धर्म की लड़कियों हो, आप लोग पढ़ो और अच्छा करो अपने जीवन में, और बस टाइम पास तक ही रखो, इनके ब्लॉग को मन में मत उतारो। तो इसलिए प्लीज़ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये फालतू का ना हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा मेरे में मत लाइएगा। मेरा पॉडकास्ट में कहीं भी ये इशारा नहीं रहता है। हम जो भी बनाते हैं, मेरा तो आँख खुल गया है, बहुत सारे पॉडकास्टर उनके भी आँख खुल गए हैं कि ये लोग कैसा दोगलापन दिखा रहा है। हम लोग सबका बात करते हैं, कभी कोई ये नहीं कहता है कि तुम इस कास्ट की लड़की हो, इस रिलीजन की लड़की हो तो मत देखो, ये करो, नहीं। और हाँ, मेरे कमेंट में ना जो मुझे बहुत लोग बुरा बोलते हैं ना, आई थिंक मोस्ट ऑफ दी लड़कियाँ हिंदू ही रहती है, जो आंटियाँ लड़कियाँ जो भी रहती है हिंदू ही रहती है। मुझे उस चीज़ का बुरा नहीं लगता है कि वो क्यों देख रही हैं, नहीं देखना चाहिए। देखो, हम बोल रहे हैं, हम पहले भी बोले हुए हैं अपने, आप जाकर सुन लीजिएगा, ऐसा नहीं आज बोल रहे हैं, पहले भी बोले हुए हैं कि एंटरटेनमेंट की तरह लो, बट ज़िंदगी में मत उतारो कि इसको देख करके पढ़ाई नहीं करना है, ऐसे घर जमाई पति ले आना है। नहीं भाई, सोसाइटी में रहना है ना, जीवन में अच्छा करना है, अपने पैर पे खड़े हो। प्लीज़ फालतू का हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो कमेंट करना है, मेरे को जो बोलना है बोलिए, ये रिलीजन वाला मैटर मत लाइए, क्योंकि मेरा भाई जो बॉर्डर पे खड़ा है ना, वो कास्ट और रिलीजन देख करके नहीं बचा रहा है लोग को, वो पूरे देश के लिए खड़ा है।
और मैं क्यों पहले वीडियो बनाई थी, फर्स्ट वीडियो मेरा क्या था, जाके देख लेना जिसको नहीं पता है। और जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं ना और नहीं पता रहता है और फालतू का हेट फैलाने आते हैं, रिलीजन का मुद्दा उठा के, तो मराठी बोलो, तो बंगाली बोलो, तो पंजाबी बोलो, एकदम ये सब मेरे से मत करो। मेरा परिवार पूरे देश के लिए काम करता है, हम लोग टैक्स पूरे देश के लिए भरते हैं, और मेरा भाई लोग जो बॉर्डर पर खड़ा है ना, पूरे देश के लिए खड़ा है, कोई एक रिलीजन के लिए नहीं खड़ा है। इसलिए मेरे को इस मैटर में घसीटना नहीं। मैं ये फर्स्ट और लास्ट टाइम ये बोल रही हूँ, और उसके बाद आपकी जो भी मर्जी। मेरा सबका कहना है पिज़्ज़ा क्या मेरी अपनी लगती है? नहीं, पर पिज़्ज़ा के साथ गलत होते देख रहे हैं, महर के साथ गलत होते देखते तो हम बोल रहे हैं। खैर फ्रेंड्स, छोड़िए, थोड़ा बुरा लग जाता है, मतलब कभी ऐसा सोचे नहीं है, फिर भी लोग ऐसा बोल देता है ना, बहुत बुरा लग जाता है। छोड़िए, तो फिर ये लोग घर आ जाते हैं और महर को मोमोज़ खिला देते, क्योंकि महर तो गई नहीं थी, तो भाई तू मोमोज़ खा के काम चला और कंटेंट देती रहे। फिर अचानक से इन लोग का फ़नी भाई ज्ञान देने आ जाते हैं कि माँ बाप बनना कितना बड़ा बात होता है करके। फ़नी भाई हम लोग को छोड़िए ना, एक बार प्यार से अपनी मम्मी और अपने पापा को बोल दीजिए ना, और एक बार उनकी भलाई के लिए सोच लीजिए, उनसे मिलाइए, उनके मतलब यहाँ रह के आ जाइए। बहुत दिन हो गया है, इतना दिन तो बहू लोग भी अपना ससुराल में नहीं रहती है। आप कितना दिन ससुराल में रहेंगे? चल जाइए थोड़ा 10-15 दिन के लिए अपने मायके, सब बहू जाती है, आप भी चल जाइए 10-15 दिन। आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है फ़नी भाई, हम समझ रहे हैं, आप मुंह से बोल नहीं पा रहे हैं, पर क्या करें, पैसा का लालच होता ही ऐसा है। देखिए आपको कैसे बांध के रख लिया है कि पिज़्ज़ा को नहीं लगा इंजेक्शन। अब बताइए, और पेटी खाला बोलती है कि प्यार में नहीं लगा है। ये कैसी माँ है जो प्यार में उसको वैक्सीनेशन नहीं दिला रही है? खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो। और क्या पता आज जो पिज़्ज़ा का सेहत इतना ख़राब है, मतलब ओबेसिटी है, इतना सारा इसको प्रॉब्लम आता है जो खुल के लोग बता भी नहीं रहे, क्या पता इसी सब कारण से हो। पेटी खाला मतलब एकदम सीरियसली वो डिज़र्व नहीं करती थी बच्चा। इतने छोटे छोटे बच्चे को कहीं भी छोड़ दिया। अच्छा, और जब इतने छोटे एज में ये लोग रिहान और पिज़्ज़ा यहाँ पे आ गए थे, तो डब्बा के मम्मी पापा का फ़र्ज़ नहीं बनता था उनको वैक्सीनेट कराना या ध्यान देना कि उनका क्या बचा है क्या नहीं? इन बच्चों पे किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। अब तो इनका जो हो गया सो हो गया, ये लोग सुधरने वाले हैं नहीं। भाई महर के पापा बुला लो महर को यार, मत तो उसका फ्यूचर ख़राब करो। वहाँ रहेगी, रियलिटी में रहेगी, ज़िंदगी में क्या करना है समझते रहेगी। यहाँ आ जाएगी, यहाँ का चकाचौंध में खो जाएगी, वो बच्ची भी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगी। इसी में टॉपिक खींचने लगा लास्ट का, हमको लगता है 5-10 मिनट तो इसी में टॉपिक चला गया कि पिज़्ज़ा को वैक्सीनेशन नहीं लगा है, कोई बात नहीं अब लगवा देंगे। भाई यार साइंस वाइंस पढ़ो, सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं साइंस पढ़ो। वैक्सीनेशन कराने का सर्टेन एज होता है, सर्टेन टाइम होता है, जिसमें इम्यूनिटी जो होता है डेवलप होता है। अब लगा के फ़ायदा नहीं है। हाँ, अब अच्छे डॉक्टर से दिखाओ, आगे क्या करना है ये सोचो। फिर महर को कपड़ा देने लगते हैं, उसके लिए जो लोकल मार्केट से कपड़ा खरीदा था, बच्ची को पता नहीं मॉल वॉल से क्यों नहीं खरीद के दे रहे, क्योंकि ये लोग तो हर कुछ मॉल का ही पहनते हैं। और वो बच्ची कितनी भोली है, मतलब कितनी थैंकफुल है वो अपने जीवन में हर कुछ के लिए, इतना खुश होकर, इतना एक्साइटेड होकर देख रही थी। फिर यहाँ पे मेरे को गुस्सा आया ना रिहान पे, लाइक वो अपना सामान लेते ही पोलो है, मतलब तुम इतना ब्रांड कॉन्शियस हो गए हो? सीरियसली तेरे को ब्रांड का चाहिए, तेरा औकात है ब्रांड का पहनने का? अगर ये लोग ना दे तो? आपके पिताजी ध्यान दे नहीं रहे हैं, आपकी माँ बहन यहाँ नौकर बनी हुई है, और बेटा तेरे को ब्रांड चाहिए। महर को जब कपड़ा दिया जा रहा था ना, बेटी खाला के चेहरे पे वो खुशी नहीं थी, पर जब रिहान को दिया जा रहा था तब देखो। खैर भेदभाव तो ये लोग बहुत करते हैं। फिर उसके बाद ये लोग का आ गया कि कॉलेज कैसे चल रहा, बहुत अच्छा चल रहा। इतना ही था ये वाले व्लॉग में, ये भी उतना इंटरटेनिंग तो हमको नहीं लगा, बकवास था। रिश्ते पे ही मेरे को क्वेश्चन उठा कि क्या मेहमान आने पे ऐसा करते हैं। आशा करती हूँ पसंद आया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू।